तो चलिए क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है बाबू। आपका पहला पार्ट अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर से आप सभी के लिए 40 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप सभी लोग अपना एफर्ट लगाइए कि 40 नंबर क्वेश्चन में से 40 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। साथी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं बाबू, 2 नियम होते हैं। यहाँ पे दोनों नियम आपको याद होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है साथी तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आप सभी को पता होगा कि एफ बराबर हम जानते हैं बाबू r/2 होता है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। मेरे साथी 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। साथ ही 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि क्या होगा सही उत्तर। तो याद रखिएगा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा कि अवतल लेंस से सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न है मेरे साथी। आप लोग बताइएगा कि एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो याद रखिएगा कि P बराबर 1/f होता है मेरे साथी। तो यहाँ से f क्या चीज फोकस दूरी दिया है तो P बराबर 1 को की जगह 100 होगा और 20 होगा। 20 बचे यहाँ से क्या हो जाएगा जी, तो 5 डायोप्टर। लेकिन उत्तल लेंस बोला है मेरे साथी तो यहाँ से +5 यहाँ से बिल्कुल ही सही आंसर होगा, +5 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर सी जितने भी साथी लगा रहे हैं सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी लोग बताइएगा कि 5 नंबर कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन का जो न्यूनतम दूरी होता है साथी वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। यानी आप सभी को सभी का आंसर पता होना चाहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। चलिए एक HP जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं ये कितना के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का जो तार होता है ये किसका बना होता है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा जी कि जो विद्युत का बल्ब होता है बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। तो निष्क्रिय गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन होता है। लेकिन फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का होता है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिए
9 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है बाबू वो कितना होता है। देखिए याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 30,000 ओम होता है। एकदम रट जाइए, आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा, लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है। तो देखिए बाबू, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होता है और हमारे घरों में किस प्रकार की धारा बहती है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है मेरे बाबू, मेरे भाई, ठीक है मेरे प्यारे सेशनियों। तो 12 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनत्र में पवन की चाल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। याद रखिएगा जी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन का जो चाल होना चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है बाबू, आप लोग बताइएगा कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो देखिए जी याद रखिएगा कि पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। है कि पढ़िए, लोहा को फेरस ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो Al2O3 और ऑक्सीजन को ये क्या कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन या द्विविस्थापन है बाबू। तो याद रखिएगा जी यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे लोहा को क्या कर दिया है जी, यहाँ से जल्दी से बताइएगा 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो विस्थापित कर दिया है मेरे साथी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। बाबू आप लोग याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, तो हरा होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेकिंग पाउडर, अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर जिसे हम लोग खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है यहाँ पे होता है जी। ठीक है, बेकिंग पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा NaHCO3 होता है, NaHCO3 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। चलिए 17 का जल्दी से बताइएगा। तो देखिए याद रखिएगा कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये उदासीन होता है। बताइएगा कि सबसे कठोर तत्व कौन होता है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बताइएगा तो आपको पता होगा कि सबसे जो कठोर तत्व है वो हीरा होता है। ठीक है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किस धातु का बना होता है। देखिए बाबू याद रखिएगा विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, ठीक है 20 नंबर प्रश्न है कि लोहा और कार्बन जो है ये किसका मिश्र धातु है। देखिए जी लोहा और जो कार्बन होता है ये सभी इस्पात का, पीतल का, कांसा का या मैग्नीशियम, बताइए जल्दी से 20 का। तो देखिए लोहा और कार्बन ये इस्पात का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। C2H5OH, C2H5OH ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप किसका प्रतिकारक जो कार्बोनिल ग्रुप का होता है ये क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है एल्काइल मूलक का जो सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ये एल्केन का है, एल्केन का है, ये एल्कीन का है यहाँ पे। ठीक है, एल्कीन का है, एल्केन का ये है, एल्कीन का ये है, एल्काइन का ये है। ठीक है, और एल्काइल का ये है बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला है 24 नंबर की उपस्थित, यहाँ पे इस तरह का जो बनाया गया है इसमें उपस्थित पर्यायक्रम में जो समूह है ये किसका है। तो याद रखिएगा ये COOH का है। देखिए COO और यहाँ पर से H, ठीक है COOH का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है बाबू ये किस आधार पे किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे किया गया है। ठीक है, अगला 26 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। मेरे साथी जो आवर्त हैं वो 7 है और वर्ग बोलेगा तो 18 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। साथी मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 निलय 2 आलिंद। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर बी में है बाबू। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया का जो मात्रा होता है वो कितना होता है। देखिए मानव के 100 ml खून में, रक्त में, ब्लड में जो यूरिया का मात्रा होता है वो 30 mg होता है। 30 mg। बाबू क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो साथी याद रखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होता है ये शुद्ध जल में पनपता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। बाबू मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 होती है। 33 नंबर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहा जाता है। तो इसे निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है किससे होता है जी। अंडाशय से। मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है परागकण में क्या होते हैं। परागकण ये किसमें परागकोश किसमें पाए जाते हैं। बाबू याद रखिएगा ये परागकण में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्र की संख्या जोड़ा में 23, संख्या में 46। जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो जीन होते हैं ये गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आप सभी लोग 37 में से कितने सही क्वेश्चन को किए हैं बाबू हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट आप सभी का कमेंट देखेंगे, रिप्लाई देंगे और कितने जो 2025 में जो भी 450 प्लस लाना चाह रहे हैं बाबू तो आपको एकदम हर सेट मेरा करना होगा और हर वीडियो को आप मेरा सेट को देख पा रहे हैं तो साइंस और मैथ के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। हम आप सभी के लिए जान दे देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।